औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको अस्सलाम वालेकुम। यहाँ आकर के मेरा जो है मानना है कि ये बच्चे, उनमें इतना कसूर उन बच्चों का नहीं होता जितना कसूर उन वालिदैन के अपने किए हुए अमाल का होता है। हाँ, कहा जाता है सीधा सीधा कि औलाद जो है वालिदैन का परतौ होती है, वालिदैन का नमूना होती है। वालिदैन घर में होते हैं, पहले वालिदैन बाहर फिरते चलते फिरते हैं, तो बाद में वक्त ऐसा आता है कि वालिदैन बैठ जाते हैं, उनके नक्शे के तौर पर, उनके परतौ के तौर पर उनकी औलाद बाहर होती है। देखें, ये सीधी सीधा बात है कि जवानी में जिसने अपनी महारें जो है कंट्रोल में रखी, अपने दिमाग को कंट्रोल में रखा, अपने आप को साफ सुथरा रखा, उसकी औलाद आप जैसे भी चाहे कभी भी बिगड़ती नहीं है। हाँ, अगर आपने अयाशी की है, मौज मस्ती की है, किसी को उम्मीद नहीं थी, तो आप समझ लें कि भुगतान है आपके जिम्मे, वो लगेगी जरूर। ये होगा नहीं, आप जैसे मर्जी इसको लिबाते उड़ाते रहें, आप इसको जो भी कपड़े पहना लें जिस तरह का, लेकिन बात यही रहेगी कि ये कहीं ना कहीं रद्द अमल जरूर होता है। फिर इसका हल क्या है? पहली बात तो ये है कि खुश उसलूबी से, अक्लमंदी से, दहानत से, दोनों के घरों की इज्जत का ख्याल रखते हुए इस चीज को कवर किया जाए। हो सके तो दोनों को आपस में ही ब्याह दिया जाए, क्योंकि गुंजाइश बाकी नहीं रहती। हम यहाँ देख रहे हैं कि सीधी सी बात है, तकलीफ होगी, बुरे लगेंगे, क्योंकि ज्यादातर मुझे इस चीज की भी दायरा यकीनन इस चीज को हो रही है कि मुझे जो फॉलो कर रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, वो ज्यादातर मेरे ही एज फैलो हैं, और ऐसे ही लोगों की मैं बात करना भी चाह रहा हूँ। और ये चीजें ऐसी हैं कि इस उम्र में 60 प्लस 50 प्लस लोग कुछ ऐसे होते हैं, सारा सीन चल रहा होता है, वो बाजार में किसी काम पे, दुकान पे, शॉप पे बैठे होते हैं, तो ऐसे बाहर हर आने जाने वाली लड़की को, हर जाने वाली खातून को जो घूर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। हालांकि घर में सारा सीन होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आकर के कसूरवार वहाँ जो है घर में उसकी बीवी भी होती है जिसने उसे टाइम नहीं दिया होता है। अक्सर हम बड़ों को देख रहे होते हैं कि उनके केस नजर आ रहे होते हैं, कहीं लड़की को छेड़ते हुए, या कहीं बच्चे के साथ बेदखली करते हुए, या कोई और सीन, इस तरह का सीन हमारे सामने आता है। तो जाके देखें, ज़ाहिर है जिस्मानी ज़रूरतें होती हैं, अगर बीवी उसे प्रॉपर टाइम नहीं देगी तो यकीनन उसे बाहर बैठना है, बाहर बैठेगा, क्योंकि नफसानी ख्वाहिश है, और कुछ ना भी कर पाए तो वो ज़हनी तौर पर गंदा हो जाता है, गुफ्तगू में फहश हो जाता है, इस तरह की बातें ज़रूर वो करता है। और हिजाब, लजा, ये सारी चीज़ें सामने रखते हुए होने के बावजूद भी वो क्या करता है कि कम अज़ कम और नहीं तो जहाँ से नज़र आती खातून उसको, और साथ से गुजरने तक और आगे जब तक नज़र आती रहती तब तक वो उसकी नज़रें उसका पीछा करती हैं। अगर वह खातून बदकिस्मती उसके पास से गुजरे तो ये भी है कि बोली मारने से भी वो चूकता नहीं है, वो उसको किसी न किसी तरह से बात करने की कोशिश भी करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें देखनी है। बच्चों के ऊपर जो है वो पूरी तरह से ब्लेम नहीं डाल देना, हम कहीं ना कहीं जा कर के इसका हिस्सा होते हैं। रद्द अमल, हम हर चीज़ में, हर मामले में रद्द अमल देख रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि ये चीज़ जो है वो रद्द अमल का हिस्सा नहीं होगी या रद्द अमल का नतीजा नहीं होगी। ये सारी, इसे हमें जो है ना इस तरह से जाते जाते चलते चलते नहीं छोड़ देना। अच्छा, फिर यहाँ ये है कि लड़की जो होती है, जिस घर की लड़की होती है, उसको हम जो है पूरी तरह से रगेद रहे होते हैं, उसको लताड़ रहे होते हैं, माँ बुरी, उसकी पूरी नस्ल को गिन देते हैं कि ये इनकी थी, ये ऐसी थी, ये सारे ही ऐसे हैं। हर उम्र का बंदा जो, फिर इसका ये बात जो है ना ऐसी बात होती है कि हम उसका पीछा नहीं छोड़ते। हालांकि बहुत सारी चीज़ें मोहल्लेदारी का होते हुए हमें ये सारी चीज़ें देखनी, हम बहनों भाइयों वाले होते हैं, बच्चियों वाले होते हैं, तो सारी चीज़ें जो है एक दूसरे का ख्याल करना बनता है। इस तरह हम किसी को भी इस तरह इतना हल्का नहीं कर सकते कि ये बात आई हाथ में और हमने जो उसको छाजी में डाल दिया और छटना शुरू कर दिया, अगले ने बात नहीं भी की तब भी हम शुरू कर देते हैं और फिर चिटखारे लेने शुरू कर देते हैं। ये हमारे लिए मिन हैसल कौम, ह्यूमन बीइंग होते हुए बहुत सारी बुरी बात है, तकलीफ होती है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मुसलमान के बारे में शक व शुबा भी नहीं होना चाहिए, तजस्सुस में भी उसे नहीं पढ़ना चाहिए, उसकी ग़ीबत भी नहीं करनी चाहिए। ग़ीबत ऐसे ही है जैसे मुर्दा भाई का गोश्त खाना। तो फिर उसके बाद जो तोहमत है वो उससे भी बड़ा कहीं आगे जा कर के गुनाह बनता है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमें हर बच्ची को, अपनी बेटी, बहन, हर खातून को इज़्ज़त और एहतराम देना है। और हम
ہر بیٹے کو اپنا بیٹا سمجھتے ہوئے اس طرح سمجھے کہ یہ مسئلہ کسی اور کا نہیں، میرے پڑوسی کا نہیں، فلاں کا نہیں، فلاں کا نہیں، میرا اپنا ہے، اس کو چھپانا ہے اور اس کو خوش اسلوبی سے اس سے نمٹنا ہے۔ اللہ ہمیں ہم سب کو راہ راست پر رہنے کی توفیق دے، بچوں کو نیک اور صالح بنائے، نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر۔ بس۔